अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और अपनी वीडियो को मैं इतना लंबा नहीं करना चाहती, इसीलिए अपना जो हमारा टॉपिक है उसी टॉपिक पे आते हैं कि कल हमने जो पढ़ा था केमिकल बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्ड क्या है, मॉलिक्यूल्स किस तरह बनते हैं। तो प्रॉपर आज हमारा जो टॉपिक है कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, पहले तो था कि एटम जो है केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, और आज है कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, और आपको याद है कि कल आपको बताया था कि जो दो एटम हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं केमिकल बॉन्ड के थ्रू। और वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि एटम का जो वैलेंस शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो होती है, अगर उसमें कमी बेशी होगी दैन वो उस अपनी कमी को पूरा करने के लिए क्या कहते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह केमिकल बॉन्ड बनता है। और आपको ये भी बताया था कि ऑक्टेट रूल होता है और डुप्लेट रूल होता है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 को उसने 8 करके अपना कंप्लीट करना है अपना ऑक्टेट रूल, उसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। इसी तरह जो एटम है उसके वैलेंस शेल, जैसे कि हाइड्रोजन है, हमारे पास हाइड्रोजन है तो उसका जो वैलेंस शेल होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और वैसे वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसीलिए क्या करते हैं हम कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, जिसे कि हम कहते हैं डुप्लेट रूल। ठीक है, और इसी तरह जो केमिकल बॉन्ड बनता है आया ये आयंस के दरमियान भी बन सकता है और ये एटम के दरमियान भी बन सकता है। और आपको पता है कि आयंस क्या है, कि जब हम एटम में से कोई ना कोई चीज़ निकालते हैं या ऐड करते हैं तो आइटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो आयंस हैं, अगर उन आयंस के दरमियान क्या है, हमारे पास 2 आयंस हैं और आयंस के दरमियान इंट्रैक्शन फोर्स पैदा हो रही है। फ़र्ज़ करें कि ये एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे पास है सोडियम। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो एटम है वो है क्लोरीन। तो जो हमारे पास सोडियम और क्लोरीन है, सोडियम पे पता है पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब इन दो एटम्स के दरमियान जो कनेक्शन होगा वो 2 आयंस के दरमियान होगा, और ये 2 आयंस के दरमियान क्या है, दोनों ऑपोजिट चार्ज, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, इट मीन्स दैट ऑपोजिट चार्ज। तो इनके दरमियान जो हमारे पास फोर्स होगी वो हमारे पास होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब 2 ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, अब इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन और उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी तरह वो कहता है 2 जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान भी फोर्स होती है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव होती है। ठीक है, वो हमारे पास कौन सी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने लफ्ज़ पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, आपको याद है कि नहीं है, प्रॉपर पूरे इसके टॉपिक है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको हासिल करने के लिए या उसको खारिज करने के लिए हमारे पास जो एनर्जी दरकार होती है। ठीक है, कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन उसने हासिल करना है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने हासिल करने हैं। ठीक है, इस तरह पीछे हमने प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था उसमें पढ़ा था। तो ये क्या है, 2 एटमों के दरमियान जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर क्या होता है, अट्रैक्शन होती है और केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, और 2 एटम्स जो होते हैं उनके दरमियान जो होती है अट्रैक्शन की फ़ोर्स भी होती है। अब अट्रैक्शन की फ़ोर्स मतलब मिलाने की, और रिपल्शन की फ़ोर्स भी होती है। और जो रिपल्शन की फ़ोर्स होती है इट मीन्स दैट दूर जाने की, एक दूसरे को रिपेल करने की फ़ोर्स जो होती है उसको हम कहते हैं रिपल्सिव। मतलब वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं। ठीक है, और केमिकल बॉन्ड कब बनता है, जब जो अट्रैक्शन की, मिलाने की जो ताकत है, फोर्स है, वो जो दूर करने की, रिपेल करने की फोर्स, ताकत है, उससे ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो अगर एक बॉन्ड बनना है तो बॉन्ड तब बनेगा जब अट्रैक्ट करने वाली फ़ोर्स रिपेल करने वाली फ़ोर्स से ज़्यादा होगी, मतलब उस पर डोमिनेट होगी या फिर गालिब होगी। ठीक है, और अगर वो फोर्स जो है रिपेल करने वाली ज़्यादा है तो क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा या बॉन्ड नहीं बनेगा, अलग अलग टुकड़ों में ही रहेंगे। मतलब एटम्स जो हैं मॉलिक्यूल के वो अलग अलग ही रहेंगे। ठीक।
ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो होता है केमिकल बॉन्ड की इकसाम आते हैं कि केमिकल बॉन्ड की इकसाम कितनी है। तो केमिकल बॉन्ड की इकसाम हमारे पास कितनी है, 4 हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इकसाम है वो हमारे पास है जी आयोनिक कंपाउंड की, दूसरी हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड, थर्ड हमारे पास है डेटिव कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और फोर्थ हमारे पास है मेटेलिक बॉन्ड। अब ये हमने 4 डिस्कस करने हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये क्या चीज़ है, किस तरह ये बनते हैं, किस तरह की शेयरिंग होती है तो बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो पढ़ना है वो हमारे पास है आयोनिक बॉन्ड। अब आपको पता है आयोनिक लफ्ज़ निकला है आयन से ही, मतलब जो 2 आयन्स के दरमियान फोर्स वगैरह होगी, ठीक है, जो केमिकल बॉन्ड बनेगा 2 आयन के दरमियान, उनको ही हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। और आपको बताया हुआ है इधर कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 जो होता है उसके एलिमेंट्स जो मैटर पे मुश्तमिल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, मतलब उनके पास इजाफी इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जो हमारे पास ग्रुप नंबर 17 और 15 होते हैं ये नॉन मेटालिक और ये कमी रखते हैं अपने अंदर, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेने की खासियत रखते हैं, ठीक है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है, ठीक है। और जो ग्रुप नंबर 1 और 2 होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की होती है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी बना पर फिर आपस में उनकी अट्रैक्शन होती है और वो बनते हैं। सेम इधर एग्जांपल जो उन्होंने इस्तेमाल की हुई है। और वो जो बॉन्ड बनता है मेटल्स जो होते हैं वो दे रहा है और नॉन मेटल जो ले रहा है, लेने और देने से फिर उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उनको हम क्या कहेंगे, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इधर हमारे पास यही एग्जांपल जो उन्होंने ली हुई है सोडियम और क्लोरीन की ली हुई है कि 2 मॉलिक्यूल सोडियम के और 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन के मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। और आपको पता है कैसे है कि मतलब ये हमारे पास है, ये हमारे पास है Na और ये हमारे पास होता है Cl2। तो नेक्स्ट जो हमारे पास बनता है 2NaCl बनता है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास रिएक्शन है और हमारे पास हमें पता है कि जो हमारे पास है का सोडियम होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। और जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। और जो सोडियम का हमारे पास है लास्ट शेल, ये देखें, ये जो इधर इन्होंने मेंशन किया हुआ है रेड बॉक्स के अंदर कि एस शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, इसमें 1 है और 1 की ज़रूरत है, या तो 2 पूरे हों या फिर 8 पूरे हों, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो नीचे क्लोरीन है उसका वैलेंस शेल में उन्होंने बोला हुआ है कि 5 पी पे हैं और 2 एस पे हैं, ठीक है। तो ये टोटल 7 बनते हैं। इसमें दैट इसको 1 की ज़रूरत है, इसको भी 1 की ज़रूरत है, ये भी 1 की कमी रख रहा है, ठीक है। और ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 1 है, तो वो देने की सलाहियत रखता है, ये लेने की सलाहियत रखता है। अब दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग करके जो उनका दोनों का आपस में बॉन्ड है वो मिलेंगे ऐसे करके ना। इसमें 1 इजाफी है और इसमें इस तरह करके हैं 7 इसके अंदर होते हैं, ठीक है। एक ये इस तरह करके, ठीक है। तो ये दोनों हैं, ये आपस में अट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, लेन देन करते हैं और आपस में आयोनिक बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरह हमारे पास क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड, जो कि आयोनिक बॉन्ड के थ्रू बनता है। इस तरह जो अब पॉजिटिव चार्ज वाला करैक्टर है, ठीक है, ये वाली जो हमारे पास ये चीज़ है, ये चीज़ कि सोडियम आयन, तो इसमें से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर इस तरह इसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे जाता है। फिर आपस में जो ये वाले, फिर आपस में ये दोनों, मतलब जो ये वाले हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं, ये वाला पॉजिटिव चार्ज और ये वाला नेगेटिव चार्ज, ये दोनों में आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद हमारे पास क्या बनता है, ये वाला सोडियम क्लोराइड बनता है, जो कि आयोनिक कंपाउंड कहलाता है, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड के थ्रू बनता है। आज का जो हमारा टॉपिक था यही था, आयोनिक कंपाउंड हमने पढ़ा है, ठीक है। केमिकल बॉन्ड क्या है, इसकी टाइप्स कितनी हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी टर्म होगी वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।